निर्वाचन आयोग के कड़े निर्देश है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन आयोग ने चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को नामांकन के बाद आगाह कर दिया था। प्रत्याशी द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किया गया तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई तारीख के अनुसार और पूरे उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के साथ धारा 144 लागू की गई, जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में 100% पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी निकाय चुनाव के प्रत्याशी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। अगर हम बात चुनाव प्रचार के अलावा 10 से 15 साल के नाबालिग बच्चों के साथ रोड पर जुलूस निकालकर दिन दहाड़े आचार संहिता की धज्जियां उड़ती साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही चेयरमैन प्रत्याशी श्वेता राठी की, जिनके द्वारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड पर जुलूस निकालते चुनाव प्रचार लगातार जारी है, जिससे सीधे तौर पर प्रत्याशी द्वारा आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। सर, चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में प्रत्याशी जो है पोस्टर और बैनर लगाकर जो है धारा 144 लागू जो है जनपद में, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। सर, क्या इसके जो है बिंदु है, इस पर किस तरह से लगाम लगेगी? देखिए, सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके प्रारंभ में भी और उसके बाद निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा भी अपने अपने स्तर से बैठकें करके सभी उम्मीदवारों को ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को करना है। उसमें प्रचार करने के लिए जो गाइडलाइन में मानक निर्धारित किए गए हैं उसमें बहुत स्पष्ट है कि किसी भी राजकीय भवन, शासकीय भवन। मैनपुरी शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश और जनपद में नंबर 1 स्थान पर है, यहाँ पर अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। ये विद्यालय इंग्लिश मीडियम, दैनिक व आवासीय से परिपूर्ण है। अगर जनपद में किसी विद्यालय में शिक्षा बच्चों को सुशासन के साथ दी जाती है तो वो विद्यालय सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उज्जवल भविष्य देना चाहते हैं तो आज ही इस विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चे को संस्कार के साथ साथ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम बच्चे में फिजिकल के साथ साथ दूसरी सभी एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। सुदिति ग्लोबल एकेडमी ऐसे बच्चे चाहते हैं तो देश को प्यार करें, देशभक्ति जिनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई हो, जो अपने देश को प्यार के साथ साथ अपने परिवार को, अपने माता पिता को भगवान के रूप में माने, गुरु को भगवान के रूप में माने, जो संसार में जाकर एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। सुदिति ग्लोबल एकेडमी मेरे माता पिता और आदरणीय मदन लाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आइए और सुदिति ग्लोबल एकेडमी को एक बार देखिए और अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाइए। धन्यवाद। विद्यालय में बच्चों के लिए आरओ के पानी की व्यवस्था, खेलने के लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था, बैठने के लिए पर्याप्त सीट की व्यवस्था, बच्चों के लिए लैब की व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था के अलावा आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से विद्यालय परिपूर्ण है। I promise my parents, my stakeholders, that we will provide the best education to their kids, which is to be at par with any best school of India. Our main focus is not only the academics, but to enrich the skill of our students, so it will help them to become a successful person in their life. Along with that, we are also focusing on their other skills, like enriching their skills, their passion, their hobbies. Sudithi Global Academy has its deep root in the field of education in the city Mainpuri, and I feel so proud and privileged to become part of Sudithi Global family. Students come here with great hope and vision to achieve their dreams, as inspired by the motto of our senior principal Sir Dr. Ram Mohan, to achieve always high or to aim high. So we always try to make our students a better citizen, not only in the academic but also to make them aware about their responsibility toward the society. Along with academics, we are also giving the value education to our kids with the Sanskriti and culture of our country, our Mahan Desh Bharat.